नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इतना तो आपको याद होगा ही, पाकिस्तान में गुज़िश्ता 9 मई को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते से जनाब इमरान खान, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, वो आए थे वहाँ पर इंक्वायरी के सिलसिले में। तो वहाँ पर उनको FIA ने गिरफ्तार कर लिया था और फिर ये दोपहर के तकरीबन 12-1 बजे हुआ था। उसके बाद पूरे पाकिस्तान में आग लगा दी गई थी और यहाँ तक इतना नुकसान पहुँचाया गया सरकारी इबलाग को कि पाकिस्तान की सरकार 9 मई के वाक़यात को अमेरिका के 9/11 के वाक़यात के मुतरादिफ बराबर करार देती है। खैर, हम कई प्रोग्राम में आपको इसके बारे में तफसील बता चुके हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ थोड़ा बहुत ओवरव्यू देना ज़रूरी होगा। लाहौर में कई जगह पर फसादात किए गए। लाहौर का जो कोर कमांडर है, उसका जो घर है उसको जिना हाउस कहा जाता है और वो जिना हाउस के ऊपर लोगों ने हमले किए, उसको आग लगाई। वहाँ पर एक मस्जिद थी, वो मस्जिद को तोड़ दिया और लूटमार की, आग भी लगा दी, लूटमार भी की। घर के जो भी सामान पड़े हुए थे लोग उठाकर ले गए। उसके अलावा रावलपिंडी में GHQ जनरल हेडक्वार्टर पे भी हमला किया गया। सरगोदा में एयरफोर्स बेस के ऊपर हमला किया गया। शोहदा के जो निशानात थे उनको मिसमार किया गया। पेशावर में हमले हुए, कराची में हमले हुए। तकरीबन पूरे पाकिस्तान में PTI के लोगों ने अफरा तफरी मचा दी और ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान में कोई सरकार नहीं है। खैर, उसके बाद फिर 2 रोज़ के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये दोनों ने मुदाखलत की और इमरान खान को ज़मानत देकर रिहा कर दिया। जिसके बाद यानी 2 रोज़ तक ये हाल चलता रहा। 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख जब उसको ज़मानत मिली, आज़ादी मिली, उसके बाद फिर पाकिस्तान में सुकून या अमन अमान शुरू हो गया। लेकिन उसके बाद फिर पाकिस्तान सरकार ने जो बलवाई थे, जो फसादात में मुलविस थे, अब जाहिर है, सीधी सीधी बात है, वो PTI के लोग थे या इमरान के हवारी थे या इमरान के हिमायती थे और ख़ुद इमरान था, क्योंकि इमरान खान को भी जब वो पकड़ के लेके गए थे तो उसे एक रेस्ट हाउस में रखा गया था, एक जेल में नहीं रखा गया था और वहाँ पर उसे फ़ोन भी दे दिया गया था जिससे वो अपने लोगों को कांटेक्ट कर सकता था और उन्हें हिदायतें दे रहा था। अब जब उसके खिलाफ FIR फाइल की गई PTI के लोगों के खिलाफ, तकरीबन इमरान खान और 900 लोग और उनके खिलाफ FIR फाइल की गई। फिर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स बनाई गई और उन लोगों ने, मतलब जो JITs बनी, उन्होंने कल अपनी अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और इसमें उन्होंने पूरी जो है उसकी गवाही, जो एविडेंस है, जो सबूत हैं, वो पेश किए गए। उन्होंने जो सबूत दिए हैं उनमें ऑडियो रिपोर्ट्स हैं, फ़ोन पे जो बातचीत हुई जिसमें वो तैयारियां कर रहे थे फसादात की, वीडियोज़ हैं जहां पर वो तोड़फाड़ कर रहे हैं और ऑडियो वीडियो और लिखत की जो राइटिंग्स में जो कुछ है, ये सभी जो सबूत JITs ने इकट्ठे किए हैं वो उन्होंने तैयार करके और अभी जो है उन्होंने चालान फाइल कर दिए हैं अलग अलग कोर्ट्स में, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में, क्योंकि इस सब को जो है दहशतगर्दी के ज़मरे में लाया गया है।
अब सिर्फ सवाल ये पैदा होता है कि ये तो एटीसी तो हकीकत में सिविलियन कोर्ट है। वैसे तो हमें ऐसा लग रहा था कि आर्मी का ख्याल ये है कि उन्हें जो है वो आर्मी के कोर्ट्स में यानी कोर्ट मार्शल किया जाए उनका। तो लगता है फिलहाल वो तलवार तो इनके ऊपर से हट गई है, लेकिन इनके ऊपर जितने तकरीबन हमने आपको बताया कि 900 लोग और इमरान खान और उसके साथ साथ कुछ उसके जो करीबी थे, मैं उनके कुछ नाम बता रहा हूँ। साबिक पंजाब के गवर्नर उमर सरफराज चीमा, सूबाई वज़रा थे मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन रशीद लाहौर की पीटीआई की हेड थी जिसने ये पूरा जुलूस लीड किया था। और इनके अलावा जो इनके दूसरे थे जैसे वो खदीजा शाह, आसिफ नवाज, जंजुआ की नवासी, वो भी अभी तक जेल में है, उसके खिलाफ, सनम जावेद के खिलाफ, और ऐसे कई लोग हैं जिनके खिलाफ इन्होंने जो है पूरी चार्जशीट बना दी है और चालान पेश कर दिए हैं। अब इनके खिलाफ ये केस शुरू हो जाएंगे और फिर इनको उनके जो भी इनके ऊपर इल्ज़ाम है उसके मतलब अगर वो साबित हो गए कोर्ट में तो उनको सज़ा दी जाएगी। अब मैंने आपको पहले भी बताया है और वैसे तो ये पूरी दुनिया को इल्म है, इसके बारे में अब क्या बार बार जिक्र करें कि पाकिस्तान में जो ताकत का सरचश्मा है वो फौज होती है, अवाम नहीं होती है। और 2022 के 29 नवंबर के बाद जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए हैं और जैसे ही वो आए तो इमरान खान और उसके पीटीआई के लोगों ने जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ हमले शुरू कर दिए और अलग अलग जगहों पर। तो पहले वो कमर जावेद बाजवा के ऊपर हमले किया करते थे, बाद में जब आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना तो फिर उसके खिलाफ हमले शुरू किए गए। और अभी दिखाई ये दे रहा है कि जनरल आसिम मुनीर ने तहिया कर लिया है कि वो इमरान खान को कम से कम जब तक ये खुद वो पावर में है, यानी 3 साल 2022 में आया है तो 2025 तक तो चलेगा, वो एक्सटेंशन मिलती है तो ये अलग बात है, लेकिन कम से कम 3 सालों तक वो इसको जेल से बाहर आने नहीं देंगे। और इसको फिर बाद में जब उस वक्त तो आज़ादी मिल गई, बाद में फिर गिरफ्तार किया गया उसे तोशाखाना के केस में। रावलपिंडी के और सॉरी इस्लामाबाद के जो सेशन जज थे हुमायूं दिलावर जो, उन्होंने उसको सज़ा दी थी। उसे पहले कोट लखपत जेल लेके जाया गया था, फिर वहाँ से अटक जेल में थे 2-3 माह के लिए। अब उन्हें अटक जेल से अडियाला जेल यानी रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन अभी हमें लगता है कि जब तक अभी ये हुकूमत ने ये ईसीपी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया है कि आइंदा जो इलेक्शन होंगे वो जनवरी को होंगे, तारीख नहीं दी है, जनवरी के आखिरी हफ्ते में उन्होंने कहा है। तो हमें तो ये लगता है कि मुश्किल है कि जब तक इलेक्शन हो जाए, हमें तो लगता है उसके बाद भी शायद ही उसको रिहाई मिले इमरान खान को, लेकिन कम से कम जब तक वो जेल के मतलब जब तक ये इलेक्शन नहीं हो जाते उसे जेल से रिहाई मिलनी मुश्किल है। ये अलग बात है, हो सकता है कि जैसे परवेज मुशर्रफ ने किंग्स पार्टी बनाई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म, ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ये भी कुछ लोगों के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उसमें से निकले हुए जहांगीर तरीन है, जैसे अलीमुद्दीन खान है या ऐसे दूसरे लोग, उनको इकट्ठा करके और किसी तरह की एक किंग्स पार्टी बना दे और उसको पावर में लाने की कोशिश करें। लेकिन खैर ये तो मुस्तकबिल की बात है, इसका पता बाद में चलेगा। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे पाकिस्तान का हमने आपको बताया कि उसका सबसे बड़ा मसला तो मईशत है, और मईशत को जो चीज़ रिप्रेजेंट करती है वो उसके जो सरकारी करेंसी होती है उसकी कीमत विथ रिस्पेक्ट टू यूएस डॉलर। वो हमने आपको बताया था जब इमरान खान पावर में आया था 2018 में, तो उस वक्त उसको $120 पे
मिलता था। जब इमरान खान गया तो उस वक्त डॉलर की कीमत 180 हो गई। उसके बाद फिर जब शहबाज शरीफ गया अभी, तो वही कीमत जो है तकरीबन 285 285 तक पहुंच गई। उसके बाद से यानी ये जो प्रेजेंट उबूरी हुकूमत आई है, इसकी हुकूमत में तो हद ही हो गई। ब्लैक मार्केट में तो 337 रुपए तक डॉलर का भाव पहुंच गया था, और सरकारी तौर पर भी इंटरबैंक रेट जो है ना वो भी 307 तक पहुंच गया। तो अभी गुज़िश्ता 2-4 रोज से पाकिस्तान सरकार ने सख्त इकदाम उठाए हैं मनी चेंजर्स के खिलाफ, जो है उनके खिलाफ जो भी एक्सचेंज का काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज का। अब उसके कुछ असरात दिखाई देने लगे हैं। गुज़िश्ता 2-3 रोज से जो डॉलर 337 तक पहुंच गया था, अभी वो 287 तक यानी तकरीबन 50 रुपए कम हो गया है वो। और लेकिन इसके वजह से पाकिस्तान के जो व्यापारी हैं उनको एक डर लगने लगा है, क्योंकि कभी भी व्यापारी या इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो वॉलेटिलिटी पसंद नहीं करते। एकदम बहुत बड़ा उछाल, बहुत बड़ा गिराव, ये जो है उनको डराता है। आहिस्ता आहिस्ता अगर रुपए का भाव बढ़ता रहे तो अच्छा है, आहिस्ता आहिस्ता रुपए का भाव गिरता रहे तो भी ठीक है, लेकिन एकदम से 50 रुपए चढ़ जाना, तो इससे फिर डर लगता है कि फिर एक दिन एकदम 50 रुपया गिर भी सकता है। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।